जी अस्सलाम वालेकुम तमाम मुझे सुनने वालों को अमन निज़वी का सतरंगा सलाम। इस वक्त मैं एक हापुड़ के केस को आप तक लेकर आई हूँ। हापुड़ की एक बेटी जिसको आसिफा बना दिया गया। आसिफा शायद आप तमाम लोगों के याद होगा, अगर नहीं याद है तो फिर मैं आपको रिमाइंड कराती हूँ। आसिफा एक ऐसी बच्ची थी, 8 साल बच्ची, जिसके साथ लगातार मुसलसल बहुत दिनों तक हैवानियत करी जाती है और बाद में उसको कुचल कुचल कर मार दिया जाता है। ये हापुड़ की बच्ची जिसको आसिफा बनाने की तैयारी करी गई या एक तरह से उसको आसिफा बना दिया गया, इसके साथ दरिंदगी की इतनी हद करी गई है कि इसके साथ पहले गैंग रेप करा जाता है। गैंग रेप करने के बाद दरिंदे यही नहीं रुकते हैं, उसको 4 दिन तक भूखा रखा जाता है। उसके बाद वो अपनी तमाम कारिस्तानी, अपनी शैतानियाँ छुपाने के लिए उस बच्ची को, जिसकी उम्र 17 साल बताई जा रही, उसको तेज़ाब के ड्राम में या तेज़ाब यूज़ करके उसकी बॉडी को पूरी तरह गला दिया जाता है। सवाल ये उठता है कौन वो लोग हैं जो आते हैं, कौन वो लोग हैं जो उनके हौसले इतने बुलंद हो रहे हैं। और यूपी में आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है कि कौन ज़्यादा रेप करता है, कौन ज़्यादा रिकॉर्ड कायम करता है। और अभी 72 घंटे की मैं आपको रिपोर्ट दे रही हूँ कि 72 घंटे में उत्तर प्रदेश में 6 गैंग रेप हो चुके हैं जो तमाम के तमाम नाबालिग बच्चियों के साथ करे गए हैं। अब मैं हापुड़ में उस बच्ची के बाप के साथ आपको जोड़ने की कोशिश करूंगी, उनका दर्द जानने की कोशिश करूंगी और सवाल ये उठाऊंगी कि आया यूपी का जो एक ठोकतंत्र राज चल रहा है, जहां पर पूरा का पूरा अगर इसको रेपिस्तान बना दिया जाए तो इसमें मुजायका नहीं होगा। उत्तर प्रदेश अब कहीं से भी उत्तर प्रदेश कहना लेके योग्य नहीं बचा है, उसका नाम आप रेपिस्तान कर दीजिए, क्योंकि जगह जगह कभी यहाँ पर रेप होता है, कभी वहां पर रेप होता है, कभी यहाँ इधर होता है। लगातार मुसलसल इस तरह की रिपोर्ट्स मिलती रहती हैं। ये बच्ची जिसका जो उम्र 17 साल थी, ये अपने घर में थी, घर पूरा लॉक था। पता नहीं कौन लोग हैं जो इको फ्रेंडली एंट्री करते हैं, बराबर की बिल्डिंग से आते हैं और इस बच्ची को ले जाते हैं। ले जाने वाले जब बाद में इंक्वायरी करी जाती है तो 7-8 लड़के उसमें निकल कर आते हैं। अफसोस की बात यह है कि जिसका गैंग रेप होता है, जिस लड़की का गैंग रेप करके मारा गया, उसको तेजाब में डुबोकर बर्बाद कर दिया गया, वो भी मुस्लिम समाज से आती थी। और ये हैवानियत की तमाम सीमाएं लांघने वाली भी तमाम के तमाम 90% मुस्लिम समाज के 6-7 लड़के हैं। कमाल की बात यह है कि पता नहीं पुलिस शासन प्रशासन ऐसा क्या उनके पास तुरप का इक्का हाथ में आ गया है कि वो जो मुसलमानों को देखकर एकदम ऐसे दौड़ पड़ती है जैसे हड्डी को देख के कुत्ता दौड़ पड़ता है, यहाँ पर वो मुसलमानों को बचाती हुई साफ नजर आ रही है। सिर्फ 2 लड़कों को पकड़ा है और बाकी जो लड़के हैं गैंग रेप में 8-10 लड़कों का नाम आ रहा है, उनको आराम से छोड़ रही है। मेरे साथ उस बच्चे के वालिद हैं, हालांकि कंडीशन ऐसी तो नहीं हो सकती कि वो बात करें, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगी कि आप लोगों से उनकी बात कराऊं और मैं जानने की कोशिश करूं कि ऐसे हुआ क्या था। और आपकी बच्ची अगर उन लड़कों के टच में थी तो क्या आपको पता नहीं था? क्योंकि बाद में पुलिस ने एक मोबाइल भी ढूंढा है जो उस घर में मिला है। कहने का मतलब है कि उस बच्ची का कहीं ना कहीं किसी लड़के से कोई दोस्ती थी और बहुत ज्यादा इको फ्रेंडली वो लड़के बराबर की छत से उसके पास आते हैं या उसको छत के पास से लेकर जाते हैं, दरवाजे से लेकर जाते हैं। कोई अल्टो कार आती है और ये 14 या 15 जुलाई की बात है, लेकिन 25 जुलाई को पुलिस आधी अधूरी लाश करती है दरामद और उन नाले के पास से मिलती है। बाद में आधी लाश घर वाले खुद ढूंढते हैं। मैं लड़की के फादर से बात करने की कोशिश करूंगी। जी भाई बताइए मुझे कि पहले तो आप मुझे फोटो दिखाइए अपनी बेटी का। ये देखिए ये उस बच्ची का फोटो है। बच्ची का नाम क्या था? नौशीन। बच्ची का नाम नौशीन था या आसिफा था या मनीषा था? अब इस बात पे तो कोई सवाल ही नहीं उठता। ये देखिए ये बच्ची है, कोई इसकी ज़्यादा उम्र नहीं है, कोई ऐसी भी आपको कोई तेज़ तर्रार नज़र नहीं आती कि कोई गलत लड़की हो। ये पूरी फैमिली हंसती मुस्कुराती है और कमाल की बात ये कि इतने दिन होने के बावजूद भी इंसाफ की कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। ये देखिए कंकाल, देखिए इसमें आपको मैं देखिए बहुत गौर से दिखा रही हूँ कि ये देखिए इसमें पूरा का पूरा मांस कहीं से कहीं तक नज़र नहीं आता। बॉडी डिकम्पोज 10 दिन में कैसे हो सकती है? और कमाल की बात यह कि उस बच्ची ने जो कपड़े पहन रखे थे वो कपड़े एज इट इज इस बॉडी के पास आपको नजर आते हैं। और ये बच्ची के वालिद हैं जो लगातार शासन से, प्रशासन से, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर से हर तरफ से गुहार लगा रहे हैं कि इनकी बेटी को इंसाफ दिया जाए। जितने भी ये कातिल हैं जिन्होंने इनकी बच्ची को मारा, गैंग रेप करा, भूखा रखा और बाद में तेजाब के ड्राम में डाल के इसकी पूरी बॉडी को गलाकर हैवानियत की तमाम हुदूद को पार कर दिया, ऐसे हाथ
आज से दोबारा ना हो, इसलिए इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। जी भाई, आप मुझसे कुछ बात करना चाहेंगे? ऐसा कैसे हो सकता है कि आपकी बच्ची के साथ इतनी हैवानियत हो जाती है? बिल्कुल जिस तरह का ये केस है, ऐसा लगता है जैसे खानदानी पुश्तैनी दुश्मनी हो कि इस बच्ची के साथ इतनी हैवानियत करी गई कि उसको तेजाब में डाल दिया गया या उसको बिल्कुल बॉडी को खत्म कर दिया गया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं आपको याद ना आ रहा हो, आपकी कहीं ना कहीं कोई लड़ाई हो, कोई दुश्मनी हो, कोई लेनदारी, कोई देनदारी, कुछ इस तरह का इशू आपको नजर नहीं आता? नहीं, किसी भी बाप को के लिए बहुत बड़ी बात है कि बच्ची इतनी मुसीबत में होने के बाद इस कंडीशन में पहुंच जाना। क्योंकि मैं तो पिछले 20-25 साल से दिल्ली रहता था। पिछले लॉकडाउन में मैं जाके यूपी रहा हूँ। बीमारी के कारण मुझे यहाँ से जाना पड़ा। मुझे क्या पता था, मैं दरिंदों के बीच में जाके फंस गया हूँ और मेरे और मेरी बच्ची के साथ ऐसा हादसा होगा जो कंकालों में टुकड़ों में मुझे अपनी बच्ची को उठाना पड़ेगा। पुलिस प्रशासन भी वहाँ की मेरे कोई मदद नहीं कर रही है, कोई उनको दरिंदों को नहीं उठा रही है। तो उन दरिंदों ने जो ऐसा घिनौना काम करा है, जानवरों ने, कुत्तों मतलब मेरे पास शब्द नहीं है अपनी बेटी की दरिंदगी के लिए। उन कुत्तों के आवारा घूम रहे हैं। वहाँ की पुलिस प्रशासन भी उनको बचाने में कहीं ना कहीं लग रही है, क्योंकि जो सामने आ रही है बातें कि 1-2 गुड़ करके और बाकी ऐसे ही कर दो, ये तो बाहर का है, इसको इसका आगे पीछे कौन है, तो कोई मेरे को इंसाफ मिलता नजर नहीं। वो जो लड़के हैं, क्या आप उनकी पिक्चर रखते हैं? आपके पास सबूत है? और उनमें से कौन लोग हैं? क्योंकि इस तरह का ना देखा जा रहा है कि हमारा समाज जो है 2-3 तरह के गुंडों से लड़ रहा है। पहले RSS के गुंडे हैं, दूसरे क्रिमिनल हैं और तीसरे गुंडे वर्दी वाले गुंडे जो इनको बचाते हैं। सर्टिफाइड गुंडे जो अगर भारत में है इस वक्त, वो वर्दी वाले गुंडे हैं जहां पर वो पुलिस वाले अहम रोल अदा कर रहे हैं। ये लड़का कौन है? ये फरत है, दिल्ली यूपी पुलिस में है कांस्टेबल। ये भी शामिल था? ये भी शामिल है, मुख्य आरोपी है ये मर्डर करने में और ये षड्यंत्र रचाने में, गैंगरेप में। क्या पुलिस ने इस पर FIR करी? पुलिस को बराबर दबाव डाले, लेकिन पुलिस इसको बचाने में बिल्कुल एक तरफा नजर आ रही है। इससे पूछताछ तक नहीं करी, इसको उठाया तक नहीं, इसको बुलाया तक नहीं, इसको बिल्कुल भी हमारे सामने कैसी भी पुलिस नहीं पहुंची इसके यहाँ। ये लड़का जो है, क्या ये भी हापुड़ का रहने वाला है? ये भी हापुड़ गाँव का सिलाई का ही रहने वाला है। ये भी मैन मुख्य है। जो सामने बातें आई हैं कि इसके पास, इसने अपने गैंग में 5-7 लड़कों को बुला के बच्ची के साथ दरिंदगी की है, जानवरता दिखाई, बर्बरता दिखाई है। मतलब इसने पूरा शिकार खेला। पहले इसने लड़की को फंसवाया किसी दूसरे लड़के से, बाद में अपने तक इसको मंगवाया, फिर मतलब इस लड़की के साथ, आपकी बच्ची के साथ हैवानियत करी गई। तो क्या इस लड़के का, ये जो आप दिखा रहे हैं, कांस्टेबल बता रहे हैं, फरहद बता रहे हैं आप इसका नाम, इसके वालिद जो है, इसका जो बाप है, क्या वो भी पुलिस में है? नहीं, इसका बाप नहीं है, ये पुलिस में है। तो कहीं ना कहीं ये जानता है कि कैसे नष्ट किए जाते हैं सबूतों को और कैसे बचा जा सकता है, क्योंकि इनके सामने आते रहते होंगे ऐसे कुछ कृत्य। तो इसने उस चीज़ का फायदा उठाया है और तेजाब में मेरी बच्ची को डाला है ड्रम में, और कंकाल के रूप में हमें पार्टों में उसके 2 दिन में हिस्से मिले हैं। तो ये जो लड़का है फरहद जिसका नाम है, क्या ये इस वक्त हापुड़ में है? नहीं, हापुड़ में नहीं, लापता है। हमारे सामने नहीं आया, ये वो जब से लापता है। और कितने लड़के थे? और फोटो दिखाई, और कितने लड़के थे? 7-8 लड़के हैं ये, सभी गायब हैं। ये वसीम फादर साजिद, इसके अब्बा का नाम है। हाँ, ये भी लापता है। और दिखाइए, ये शादाब है और शादाब, ये नाम फुरकान है, ये भी लापता है। ये भी गैंगरेप में था? हाँ, ये भी लापता है। तो आपने पुलिस को नहीं कहा? नहीं, हमने कहा, हम रात दिन कह रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं एक ये वाहिद है, ये वाहिद है, इसके फादर का नाम इकरार है। ये सारे के सारे एक से बढ़कर एक है। ये इसका नाम मुबीन है, इफ्तिखार मुबीन। हाँ, मुबीन नाम है इसका। हाँ, ये सारे के सारे हुई हैं एक, ये सारे हैं यहाँ पे। ये कासिद और ये हाँ, कहना। तो अब एक बात बताइए, पुलिस ने, आप तो पूरी डिटेल लेके फिर रहे हो, इतने सारे आप फोटो लेके घूम रहे हो, तो पुलिस ने इनमें से कितनों को उठाया है? इसमें एक इस कासिद को उठाया है, एक शानू को उठाया है। एक शानू है जो ये भी लापता है, जान मोहम्मद। अच्छा, नाम देखिए, जान मोहम्मद, शान मोहम्मद, हरकतें देखिए शैतानों वाली हैं इनकी। इनके जो ग्रुप में ये नाम रख रखे हैं इन्होंने, शानू दादा, जानू दादा, कासिद दादा, सबने ऐसे ग्रुप में नाम रख रखे हैं। FB पे भी इनकी जो ID बनी हुई है दादाओं के नाम से बनी हुई है। वो जो दूसरा लड़का है जिसको उठाया पुलिस ने, वो कौन सा? ये शान मोहम्मद। ये सिर्फ 2 लड़के हैं जो पुलिस ने अभी तक जिनको शिकार कराया। हो सकता है ये बेचारे ऐसे ही हों, आड़े माड़े से हों, ये ज्यादा पैसे ना दे पाए हों, तो पुलिस ने इनको उठाकर सारा शिकार इन पे खेल दिया हो। क्योंकि पुलिस की तो हमारे साथ ऐसी कार्रवाई रही है, पुलिस हमेशा मुजरिमों को बचाने के लिए इतनी फराख दिली से जुट जाती है कि जहां पर इंसाफ की सारी उम्मीदें दम तोड़ देती हैं। तो ये हापुड़ से मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये हापुड़ में ये दरिंदगी हुई है। 17 साल की ये बच्ची है जिसको घर में से वर्गलाकर, बहला फुसलाकर रात के 2 या 2:30 बजे उठाकर ले जाते हैं। एक अल्टो कार आती है और उसमें ये फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर का दरवाजा जो बराबर की बिल्डिंग से था, वहां से ये बच्ची चली जाती है। और उसके बाद ये लगातार 3 दिन
तक उसके वालिद गांव में ढूंढते फिरते हैं। जब वो इनको कहीं से कहीं तक कोई उम्मीद नहीं होती, फिर ये थक हार कर 17 या 18 जुलाई में पुलिस कंप्लेंट दर्ज कराते हैं। पुलिस तो आपको पता है हिंदुस्तान की पुलिस तो खैर कुछ करती धरती है नहीं, तो उसने भी कुछ नहीं करा। फिर एकदम से पुलिस वाले कहते हैं कि हमें आपकी बॉडी की आपकी बेटे की आधी अधूरी लाश मिल गई है और उस लाश का ये पोस्टमार्टम करा देते हैं। जब ये लड़के के वालिद, जिनका नाम मुस्तकीम है, लड़की के वालिद मुस्तकीम, जब वहां पर जाते हैं, जिस वारदात पर इन्होंने डेड बॉडी ढूंढी थी, तो वहां देखते हैं आधी बॉडी इनको और पड़ी हुई मिलती है। मतलब अंधे पुलिस वालों को वो चीज नजर नहीं आती, आधी बॉडी उठाकर वो पोस्टमार्टम भी कर डालते हैं। पता नहीं किस चीज का पोस्टमार्टम करते हैं। लड़की के बाप जो है मुस्तकीम अपने भाई को लेकर जाते हैं वहां से। देखिए ये रही, देखिए ये रही, ये देखिए, ये देखिए खुद ये लड़की के वालिद हैं और इनके चचा हैं। ये क्लिप है। अरे सुन तो ले। हेलो सुनो जरा। तो ये जो बाल हैं, ये जो बॉडी के और दूसरे पार्ट हैं, ये मुस्तकीम साहब और इनके भाई ने खुद जाकर ढूंढे। हमारी पुलिस इतनी आंखों से कमजोर अंधी हो गई है कि आधी डेड बॉडी उसको नजर आई, आधी डेड बॉडी उठाने में उसने जहमत गवारा नहीं करी। उसके बावजूद सवाल ये उठता है, जिस डेड बॉडी को तेजाब में डालकर गला दिया गया, उस डेड बॉडी के ऊपर कपड़े सही सलामत कैसे हैं? सही सलामत दुपट्टा है, सही सलामत कपड़े हैं और बॉडी के ऊपर 1 इंच भी गोश्त नहीं है। पूरी बॉडी काली हो चुकी है। आप बोला सर दिखाइए जहां पर वो बच्ची बिल्कुल खत्म हुई हुई है, एक स्केलेटन टाइप का है वो, जरा भाई मुझे दिखाइए कि कहां है वो फोटो आपके पास, कि बॉडी के ऊपर कपड़े हैं, दुपट्टा है, लेकिन मांस नहीं है। डिकम्पोज बॉडी हो गई 10 दिन में, लेकिन कपड़ा तेजाब में नहीं डला, गला ही नहीं। देखिए ये पूरा का पूरा, देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ वाला फोटो कि ये कपड़े सही सलामत हैं और ये बच्ची का ये देखिए सर है जो बिल्कुल खत्म कर दिया गया, ये कपड़े नजर आ रहे हैं। तो ये किस तरह की हैवानियत है? ये भारत का समाज, ये भारत के लोग, ये भारत के दरिंदा सिर्फ नौजवान किस तरफ जा रहे हैं? और जाना बनता है, क्योंकि अगर आप एक रेप पर लोगों को छोड़ देते हैं, दरिंदों को छोड़ देते हैं, तो उसके बाद इस तरह के रेप मुसलसल होंगे और इसी तरह हो रहे हैं। आपने मनीषा वाल्मीकि को देखा, उसके साथ कितनी दरिंदगी की गई, लेकिन उसको कोई इंसाफ नहीं मिला। उसके बाद यूपी में रेप की सुनामी आ गई और इसी तरह लगातार वहां पर रेप होने शुरू हो गए, क्योंकि जितने भी रेपिस्ट हैं, जितने भी जानवर हैं, हैवान हैं, इनके हौसले सरकार ने बुलंद कर दिए। इंसाफ किसी को मिलता नहीं, और इंसाफ मिलेगा क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भारतीय रेपिस्ट पार्टी बन चुकी है और तमाम अलात्कारी, बलात्कारी, तमाम गुफाओं की नाजायज औलाद अगर किसी पार्टी में पाए जाते हैं तो उस पार्टी का नाम बीजेपी है। अगर आप लोगों को ये लाइफ सही लगता है और इस बच्ची को आप इंसाफ दिलाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि इस तरह के हादसे आपकी लाइफ में ना आए, आपके घरों में ना हो, तो आपको अपनी बेटियों को सेव करने के लिए समाज में उतरना पड़ेगा। इन दरिंदों को सजा हो उसके लिए आपको आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि इन दरिंदों के हौसले इतने बढ़ गए कि ये अब आपके घरों में घुस घुस कर आपकी बेटियों को उठाकर ले जाते हैं। कौन वो लोग हैं जो इनको बचा रहे हैं? कौन वो लोग हैं जो इन पर कार्रवाई नहीं करना चाहते? और इस वक्त समाज आपके सहारे चल रहा है, राम भरोसे चल रहा है। यहां पर कोई संविधान, कोई पुलिस, कोई एडमिनिस्ट्रेशन, कोई शासन प्रशासन कुछ नहीं बचा। यहां पर जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप अपनी बेटियों की खुद हिफाजत करें। आप अगर किसी की बेटी के साथ गलत काम होता है तो वहां पर आप आगे आएं। और क्योंकि मैं लगातार कहती हूं, बेटियां सबकी साझा होती हैं, बेटियां तेरी मेरी नहीं होती, बेटियां सबकी एक जैसी होती है। चाहे वो आपकी बेटी हो, चाहे वो मेरी बेटी हो, वो हमारी बेटी कहलाती हैं, तेरी मेरी बेटी नहीं कहलाती। अगर ये लाइव आपको अच्छा लगता है इसको शेयर करें और इनको इंसाफ दिलाने की कोशिश करें, और कोशिश करें कि हापुड़ का जो ये हादसा है ये आखिरी हादसा साबित हो और इस तरह की दरिंदगी, इस तरह का जो हमला है वो दोबारा समाज के ऊपर देखने को ना मिले। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।